नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई विद मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लेकर के आ गया हूं कैलेंडर का हमारा एक और पार्ट जो कि एग्जाम में जनरली देखा जाता है, जो कि चीज़ें आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलती है या फिर आप बुक्स में भी खोजने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपको शायद नहीं मिल पाती है। तो बहुत ही मेहनतों के बाद मैंने चीज़ों को खोज निकाला है। और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। दोस्तों, टॉपिक हमारा क्या है? किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना। अगर पूछा जाए किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाए आपसे 100 साल की, 100 वर्षों में, तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं वो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। कितने दोस्तों होते हैं? 24 होते हैं। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कितने दोस्तों? इसको अगर हम भाग देते हैं 7 से, ठीक है दोस्तों, किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा हमारा? 5। ठीक है, इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा, इसका यूज क्या है। बात करें दोस्तों 200 सालों में कितने लीप ईयर? 48 लीप ईयर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2248। इसको अगर मैं 7 से भाग देता हूं दोस्तों, कितना शेषफल आएगा? 3 दोस्तों शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा? 3 आएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 300 सालों में कितने लीप ईयर दोस्तों होंगे? 72। कितना दोस्तों? 372। और 372 दोस्तों अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा शेषफल हमारा? 1 बचेगा। और दोस्तों बात की जाए कि 400 सालों में कितने दोस्तों लीप ईयर होंगे? 97 होंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। अगर आपने और भी पार्ट वीडियो नहीं देख रखे हैं तो मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड चीजों को बता रखा है कि 400 में कितने लीप ईयर होंगे, क्या इतने ही क्यों होंगे, ऐसी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। ओके, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4097 को 7 से मैं भाग दूंगा तो 7 से कितना है दोस्तों? 0 हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रोसेस को करने का मतलब क्या है या इसका यूज हमें क्या है। तो दोस्तों आप 2 ग्राफ बनाइएगा। किसी शताब्दी का प्रथम दिन फर्स्ट डे एंड अंतिम दिन लास्ट डे। ठीक है दोस्तों, आप 2 ऐसे कॉलम बनाइएगा जिसको ध्यान समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बात की दोस्तों 100वीं शताब्दी की, 200वीं शताब्दी की, 300वीं शताब्दी की और 400वीं शताब्दी की। आपने यहाँ पर निकाला कितने विषम दिन आ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे 5 3 1 और 0। ठीक है दोस्तों, 5 3 1 और 0। अब देखो दोस्तों इनका यूज कहाँ है। जो भी चीजें अभी आपने निकाली कि 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, तो ये आपने निकाला 5, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। दोस्तों 5 का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 1 का मतलब मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे, 7 का या फिर 0 का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? संडे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि 5 का दोस्तों मतलब क्या है। यहाँ पे दोस्तों 5 का मतलब है फ्राइडे से, 3 का मतलब दोस्तों कहाँ से है? वेडनेसडे से है, 1 का मतलब दोस्तों कहाँ से है? मंडे से है, और दोस्तों 7 या 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों? संडे होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, या फिर कहा जाए कि 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से आपको दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे,
200वीं शताब्दी क्या हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे अंतिम दिन। 300वीं शताब्दी दोस्तों क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और 400वीं शताब्दी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, संडे आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों रहा हमारा अंतिम दिन के बारे में। अब दोस्तों बात की जाए कि प्रथम दिन क्या होगा। आपने यहाँ पे देखा कि फ्राइडे हमारा क्या है, अंतिम दिन है। तो जब दोस्तों फ्राइडे पे खत्म होगा तो फिर दोस्तों स्टार्ट कहां से होगा, सैटरडे से। किससे स्टार्ट होगा दोस्तों, सैटरडे से हमारा स्टार्ट होगा। जब शताब्दी हमारी फ्राइडे पे खत्म हुई तो जो अगली शताब्दी हमारी होगी दोस्तों वो कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, सैटरडे। सैटरडे मतलब दोस्तों 6। अब देखिए यहाँ पे शताब्दी हमारी वेडनेसडे पे खत्म हुई, बुधवार पे खत्म हुई दोस्तों। तो अगली शताब्दी हमारी क्या आ जाएगी, थर्सडे दोस्तों आ जाएगी। थर्सडे मतलब दोस्तों 4। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि शताब्दी दोस्तों हमारी कहाँ खत्म हुई, मंडे पे खत्म हुई। तो अगली स्टार्ट कहां से हो सकती है हमारी, ट्यूसडे से दोस्तों। और देखो दोस्तों यहाँ पे अगर संडे को हमारी शताब्दी खत्म हुई तो स्टार्ट दोस्तों कहां से होगी, मंडे से होगी दोस्तों, 1 से होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको बताने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। यही 4 ऐसे दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और दोस्तों आपसे बात की जाए कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे। ठीक है। आप दोस्तों नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों मंडे हमारा प्रथम दिन में भी है और मंडे दोस्तों हमारे अंतिम दिन में भी है। इसका मतलब क्या है कि मंडे एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी दोस्तों हमारा हो सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको क्वेश्चन की बात कर लो। कहा जाए कि 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 100वीं शताब्दी का अंतिम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सवाल दोस्तों क्या है, आपसे पूछ सकता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा दिन हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम, फर्स्ट और अंतिम एवं लास्ट दोनों कौन सा ऐसा कॉमन डे है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। दोस्तों आपने यहाँ पे पढ़ा कि मंडे हमारा एक ऐसा कॉमन है डे है जो कि शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी दोस्तों हमारा क्या हो सकता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। मतलब सोमवार हमारा ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोस्तों हो सकता है। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी शताब्दी का तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन रहा, कह रहा है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो आपको दोस्तों ऑप्शन ए दे दिया फ्राइडे, ऑप्शन दोस्तों बी दे दिया आपका संडे, ऑप्शन सी दोस्तों आपका दे दिया वेडनेसडे और दोस्तों ऑप्शन डी आपका क्या दे दिया सैटरडे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है और आपको दोस्तों ऑप्शन दे देगा ऐसे फ्राइडे,
संडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। दोस्तों आपको पता है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, या तो मंडे, या सैटरडे, या थर्सडे, या ट्यूसडे। तो दोस्तों क्या फ्राइडे हमारे साथ होगा? नहीं हो दोस्तों। तो फ्राइडे दोस्तों क्या हो सकता है, किस शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। वेडनेसडे दोस्तों नहीं हो सकता। सैटरडे दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या दोस्तों सैटरडे सॉरी संडे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संडे नहीं हो सकता। क्या दोस्तों सैटरडे हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों सैटरडे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है दोस्तों, सैटरडे हो सकता है। दोस्तों इस तरीके से जो है आप किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आपके माइंड में जो भी शताब्दी आ रही हो आप उसको दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, 400 आएगा तो जहां दोस्तों 400 का मल्टीपल होगा वो तो ऑलरेडी दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ये क्या दोस्तों हमारा बेस है 100, 200, 300 एंड 400। इस बेसिस पे दोस्तों हम आराम से किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोस्तों क्या कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।